अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं लोग के लिए एक जॉब अपडेट लेके आया हूँ, लेकिन जॉब अपडेट भी क्या, मैं उसके रिलेटेड आपसे शेयर भी कुछ करूंगा और आपसे आगे एडवाइस भी मांगूंगा कि आपने मुझे इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। और मैं भी आप लोगों को ना गाइड करता हूँ कि ये चीज़ क्या सीन है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, वो भाई को सपोर्ट करें, भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है। ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए डिटेल्स में वीडियो बना के देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास या किसी शॉप पे जाके अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। आप अपने पैसे सेव करें, ठीक है, और खुद बैठ के अप्लाई करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले इधर पब्लिक नोटिस नंबर S07/2026 कैरियर अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये आपको ना इधर सारा बताता हूँ कि ये जो सीट्स आई हुई है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें कोई भी डिपार्टमेंट मेंशन नहीं है, ठीक है, इस एड के अंदर। लेकिन ये देखें, तो आप सारी एड पढ़ लेंगे, आप सारी चीजें देख लेंगे, आपको कोई भी डिपार्टमेंट मेंशन नहीं हो। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ और हम नेक्स्ट भी बात करते हैं। मैं आपको आगे चल के बताता भी हूँ कि ये क्या सीन है, और उस चीज के रिलेटेड आपने मुझे गाइडेंस भी करना है कि अगर मैं गलत हुआ या मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वो क्लियर हो जाएगी। A public sector organization is looking for energetic, talented, qualified, and competent Pakistani nationals for appointment against the following mysterious posts. Those who possess following qualification and experience may apply at hrt1902.com.pk until 30 जुलाई 2026। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर तो है लेकिन कौन सा है यार, मतलब कि इधर इनने ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा पब्लिक सेक्टर है, उसका नाम मेंशन नहीं। ठीक है, इस एड के में भी ये उनसे कोई मिस्टेक हो गई हो, वो नाम मेंशन करना भूल गए हो, मतलब कि इमेजिन ही कर सकते हैं ना, फर्ज कर लेते हैं। उसके बाद ये इनने जो वेबसाइट दी है HRT1902.com.pk। अब ये किस तरह की वेबसाइट है, कोई समझ नहीं आ रही। ठीक है, अगर तो ये गवर्नमेंट, अगर इधर लिखा हुआ ना पब्लिक सेक्टर, अगर तो ये गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की तरफ से ये पोस्ट अनाउंस की गई है, तो इधर .gov.com.pk लाजमी होना। ठीक है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है ना, उनको .gov लाजमी उसमें मेंशन होता है। अच्छा, चले हम मजीद आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब ये वेबसाइट पे पहले शक इधर था कि इधर कोई ऑर्गेनाइजेशन मेंशन नहीं है। पहला डाउट इधर है। दूसरा डाउट, ये कैसी वेबसाइट है जिसमें कोई भी चीज सही से मेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इनकी देख लेते हैं। इनकी 10 पोस्ट है, ठीक है, 10 इनने सीट्स अनाउंस की हैं और कौन कौन सी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जी टेक्नीशियन 1, SPS4, मैकेनिकल वेल्डिंग, ये सारा उन्हें बताया। ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, DE डिप्लोमा चाहिए फर्स्ट डिवीजन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए SPS4, BSc चाहिए फिजिक्स में, मैथ में, स्टैट में, इकोनॉमिक्स में, 2 ईयर एसोसिएट डिग्री इन साइंस, ADS, DCS, BIT फर्स्ट डिवीजन विद 10,000 की डिप्रेशन पर हो। ठीक है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट एडमिन SPS4, इसमें है जी B.Com, BBA लाइक HRM, मार्केटिंग, IT, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, 2 ईयर्स फर्स्ट डिवीजन, और BA, BSc 2 ईयर एसोसिएट डिग्री इन साइंस, ADS फर्स्ट डिवीजन और इक्विवेलेंट टू अदर एडमिन एंड रिलेटेड क्वालिफिकेशन एज HEs। ठीक है, तो इधर भी इनने बता दिया 2 साल की ये डिग्री भी चल जाएगी, आपका B.Com या BBA भी चल रहा है। उसके बाद टेक्नीशियन 2, SPS3, इसमें चाहिए FSC। ठीक है, प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट 2 एडमन SPS3, FA, FSC, ICOM, DCOM फर्स्ट डिवीजन विद 6 मंथ ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। ठीक है, टेलीकॉम ऑपरेटर है जी, इस टेलीकॉम ऑपरेटर 2, SPS3 इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन विद 2 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद ड्राइवर 3 है, इसके लिए मैट्रिक चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस LTV और HTV का होना चाहिए। ठीक है, वो वेटर है, मिडल भी चल सकती है, 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कुक चाहिए,
ये इसके लिए भी मिडिल चल जाए, मिडिल की आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरल अटेंडेंट 2 है, एसपीएस 1, मैट्रिक है और प्रोबेबली फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए। ये थी टोटल पोस्ट। अब हम देख लेते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं थोड़ा सा इसे ना जूम आउट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को भी अच्छे से नजर आए। द पोस्ट आर प्योरली टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। वो कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट है ये टेम्परेरी है, इनडेफिनेट पीरियड, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑफर्ड अगेंस्ट कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड स्कीम एज पर रूल्स पॉलिसी इन वर्क एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छा जी। उसके बाद उन्होंने बताया वेयर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन इज फर्स्ट डिवीजन इन द फाइनल डिग्री, ओनली वन सेकंड डिवीजन इन द इंटायर एकेडमिक कैरियर फ्रॉम मैट्रिक ऑनवर्ड विल बी एक्सेप्टेबल फॉर एलिजिबिलिटी। वो कह रहे कि जिनमें तो चलो फर्स्ट डिवीजन बताई हुई है उनके लिए तो फर्स्ट डिवीजन ही एलिजिबल है, ठीक है, फाइनल डिग्री में। और जिनमें फर्स्ट डिवीजन का नहीं बताया गया, ठीक है, उनके लिए सेकंड डिवीजन लाजमी होना चाहिए, ठीक है, मैट्रिक से लेके दूसरे जितनी भी डिग्री है। उसके बाद है जी एज लिमिट इज 35 ईयर्स ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इनकी जो क्लोजिंग डेट होगी ना 13 जुलाई है, ठीक है। तो इससे पहले पहले आओ 13 जून तक आपकी जो एज है वो 35 साल होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। हाउएवर रिलैक्सेशन इन एज मे बी गिवन एज पर रूल। हाँ, इसमें अगर पॉसिबल हुआ तो वो आपको एज की रिलैक्सेशन लाजमी दे देंगे। द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय क्लोजिंग डेट ऑन द टाइम, ठीक है। वो कह रहे कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट से पहले, यानी कि एडवर्टाइज क्लोजिंग डेट से पहले आपकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जी एक्सपीरियंस विल बी ओनली कंसीडर्ड इफ अक्वायर्ड आफ्टर मिनिमम प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अगेंस्ट ईच पोस्ट, ठीक है, ये चीज भी देख लें। उसके बाद कैंडिडेट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, एनओसी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स एट द टाइम ऑफ टेस्ट टाइम इंटरव्यू, ठीक है। तो वो कह रहे कि अगर जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन है ना, जो कैंडिडेट्स जिन जो पहले जॉब कर रहे हैं, उन वो इंटरव्यू और टेस्ट के टाइम अपना एनओसी फॉर्म जमा करवाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लेके, ठीक है। उसके बाद ये 8वां पॉइंट, कैंडिडेट्स मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमास डिग्रीज फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स है उसकी जो ऑब्टेन्ड एजुकेशनल होंगी, वो जो भी डिग्रीज होंगी वो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। ओनली पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि यहाँ पे ऑल पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल requirements degree, certificate, experience, course, etc must be completed by closing the date advertisement। ये वही पहली चीज अगेन इन्हें मेंशन करती है। Fulfilling the selection criteria does not guarantee shortlisting. If large number of applicants meet selection criteria, only the candidates with higher standing marks, division, GPA percentage and more experience will be shortlisted। वो कह रहे कि अगर कैंडिडेट ज्यादा होने की वजह से शॉर्टलिस्टेड में मतलब कि वही लोग शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे जिनकी मतलब कि परसेंटेज ज्यादा होगी, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, ठीक है। नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल फॉर द अपीयरिंग इन टेस्ट इंटरव्यू। आपको कोई टीएडीए फंड वगैरह टेस्ट इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज इस्लामाबाद, जो स्टार्टिंग आपकी जॉब होगी वो इस्लामाबाद में होगी। हाउएवर द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर। बाकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो मे भी कहीं और भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अंदर उनकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व्स द राइट टू विड्रॉ, कैंसल द पोस्ट और रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग वगैरह की मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी पोस्ट को मिल के बढ़ा भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं या किसी भी रीजन पे विदाउट एनी रीजन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड टू अप्लाई ऑनलाइन। जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है उनको उनके लिए ये वेबसाइट है hrt1902.com.pk, ठीक है, अंटिल 13 जुलाई 2026, यानी कि 30 जुलाई 2026 की ये लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा या इस डेट को अप्लाई। इसके बाद एक कॉन्टेंट
कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है SR एडमिन ऑफिसर, PO बॉक्स 1781, फोन नंबर है जी और ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे आके कंफ्यूजन पता क्या है, मैंने दो कंफ्यूजन आपको ऑलरेडी बता दी कि यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट मेंशन नहीं है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में ये जॉब्स आई हैं, कौन सा ये पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है, कोई पता तो लगे ना, कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, कोई भी, हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट। सेकंड, ये जो इन्हें वेबसाइट दी है ना, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है भाई। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट नहीं है, ये डोमेन सिंपल सी डोमेन है। ठीक है, किसी ने भी ये सिंपल सी डोमेन दी है, तो ये एक ट्रस्टेबल जो कहते हैं ना, ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है मेरी नजर में। बाकी मे भी कुछ और सीन हो, अगर कुछ ऐसा हो, ये ट्रस्टेड पोस्ट हो, तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि सर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये पोस्ट ठीक है, ये मतलब कि ना ट्रस्टेबल है। सेकंड, इन्हें जो एड्रेस दिया है, लोकेशन SR एडमिन ऑफिसर, PO बॉक्स 1781, या कोई लोकेशन नहीं है, ये कोई लोकेशन नहीं है, कोई एड्रेस वगैरह नहीं है, ये तो PO बॉक्स का ये इन्होंने वो दिया हुआ है, ये कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं है। फोन नंबर में भी मैंने ट्राई नहीं किया, ये क्या सीन है, मे भी फोन नंबर ये ऑन हो। तो एक एक ना जो पहले भी आई थी, काफी जॉब्स आई थी, एक वीडियो मैंने वो पहले भी बनाई थी। ठीक है, वो आई थिंक मैं इधर मेंशन करता हूँ, वो था नेशनल कोई इस तरह का ना, हाँ ये देखें, नेशनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में जॉब्स आई थी। ठीक है, तो ये इसमें 2800 प्लस जॉब्स आई थी, तो ये मैंने तभी पूछा था ये रियल है या फेक है, तो ये फेक ही थी। ठीक है, इसके रियलिटी अभी तक कुछ भी मेंशन नहीं हुआ कि इनका कोई ऑफिस वगैरह है, या जिनने अप्लाई किया था उनकी कोई अपॉइंटमेंट हुई है या नहीं। हाँ, अगर किसी की अपॉइंटमेंट हुई है, कोई देख रहा है, तो लाजमी मुझे मेंशन करे कि सर मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, उसके बाद ईमेल देखें, एप्लीकेशन 17181 @gmail.com। अब यार ये भी कोई ट्रस्टेबल ईमेल तो है ही नहीं। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट्स की ईमेल होती है ना, जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर है, जो भी है उनकी ईमेल तो ऐसी नहीं होती। आप जितने भी पब्लिक सेक्टर देख लें, गवर्नमेंट के सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी एक ना अपना सारी ईमेल एड्रेस होता है, अपनी लोकेशन होती है, अपना उनका सारा डिपार्टमेंट का एक सारी ईमेल होती है, फोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। यहाँ पे कोई भी चीज सही से मेंशन नहीं है, तो मुझे यहाँ पे काफी डाउट्स के नजर आ रहे हैं, और ये मुझे फेक एडवर्टाइजमेंट लग रही है। हाँ, मुझे एक चीज इसमें ये भी लग रही है कि इधर कोई इनने फीस वगैरह मेंशन नहीं की हुई। हाँ, मे बी आफ्टर अप्लाई, जब अप्लाई आप करें तो देन ये जाके आपसे फीस मांगे, इधर मेंशन ना किया हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एड में फीस के रिलेटेड कोई भी क्यूरी इनकी मेंशन नहीं है। इधर से थोड़ा सा ना ट्रस्ट बिल्ड होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि ये मतलब कि आप जाके अप्लाई कर दें। चलिए मैं आपको ना वेबसाइट पे जाके भी विजिट करके दिखाता हूँ, बाकी जो अप्लाई करने का मेथड है ना, वो भी हम देखते हैं। इधर है जी HRD 1902, ठीक है, .com.pk। हम जैसे ही ये वेबसाइट पे आते हैं, अभी देखें यार, पब्लिक सेक्टर की वेबसाइट ऐसी नहीं होती। ठीक है, ये एक बिल्कुल सिंपल सी ये आपको वेबसाइट दी है, वेलकम टू HRD 1902। यार ये क्या चीज है, कोई इधर डिपार्टमेंट मेंशन नहीं है, कोई इधर कुछ भी चीज मेंशन नहीं है कि ये किस चीज की जॉब है, किस डिपार्टमेंट की जॉब है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं, कैरी अपॉर्चुनिटीज, डिटेल्स रिगार्डिंग ओपन पोजीशन, रिलेटेड क्राइटेरिया, डेडलाइन एंड पब्लिश हेयर। उसके बाद वैकेंसीज हैं जी, उन्होंने ये सारा डिस्क्रिप्शन पब्लिक सेक्टर इधर भी बताया हुआ, लेकिन है कौन सा, नो मेंशन। ठीक है, तो कौन सा डिपार्टमेंट है। अच्छा जी, ये नीचे हमें ना एक चीज मिलती है, डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। यार ये डिपार्टमेंट का मुझे ये, हम इसे भी गूगल करके एक बार देख लेते हैं ये क्या सीन है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसोर्स, ये भी PARC। ठीक है, अब ये देखिए, ये गवर्नमेंट है ना, इधर PARC.gov.pk, ये को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, अब ये देखे, ये जो वेबसाइट है 1902.com.pk, तो ये चीजें समझ नहीं आ रही मेरे नहीं ख्याल ये कोई रियल में ये पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो ये एक कोई स्कैम वगैरह हो सकता है, मे भी मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कोई स्कैम वगैरह है। ठीक है, अब यहाँ पे ना कोई सही से डिपार्टमेंट मेंशन है, ना कोई लोकेशन वगैरह, ना कोई फोन नंबर इनका सही से मेंशन है। ठीक है, कुछ भी ये सही से ये जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो, कोई भी सीन ऐसा नहीं है। अच्छा, हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं जब,
तो इधर ये देते हैं अकाउंट पासवर्ड फॉर ऑल एप्लीकेंट्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इधर से अपना CNA ये चीजें देनी चाहिए। बाकी आप लोग मुझे लाजमी मेंशन कीजिएगा। अब जिनका अकाउंट नहीं वो डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं फिलहाल अप्लाई करने का मेथड अपलोड नहीं कर रहा, नहीं आपको बता रहा। ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है, मैं नहीं चाह रहा कि मैं अपना डाटा वगैरह इधर पर्सनल दूं। या हम वैसे डमी डाटा भी दे सकते हैं, लेकिन पहले आप लोग मुझे बताएं कि ये सच में रियल एडवर्टाइजमेंट है या फेक है। आपको क्या लगता है, ये रियल है या फेक है? मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है आप लोगों ने। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो है जी, ये मुझे फेक, टोटली फेक लग रही है। ठीक है, मे बी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उस चीज से आप भी एग्री करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो अगर मेरी मिस्टेक हो तो लाजमी मुझे बताइएगा कि सर ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, काइंडली से दोबारा सर्च करें। ठीक है, तो मैं दोबारा अगेन देख लूंगा। बाकी मैंने जितना सर्च किया मुझे इसमें कोई ना शफाफियत नजर नहीं आई। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी वेबसाइट है HRD या क्या। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट 1904। यार ये कोई सीन समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो आपने ये चीजें लाजमी देख लेनी है। ठीक है, देख के देन आपने अप्लाई करना है और मुझे भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि सर ये रियल है या फेक है, आपको क्या लगता है। ठीक है, अगर ये रियल हुई तो देन हम इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है हम वो भी देखेंगे। मैं आप उसके रिलेटेड भी वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पहले मेंशन कर रहा था कि यहाँ पे कोई फीस वगैरह मेंशन नहीं है, इन्हें कोई वीडियो ऐसी नहीं दी कि ये इनकी फीस वगैरह होगी। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ड्यूरिंग अप्लाई करने के एंड पे आपसे ये फीस मांग रहे हैं तो देन ये 100% फेक हो जाएगा, क्योंकि ये इन्हें पहले कोई मेंशन नहीं किया, पहले भी इनकी एड्स में डाउट है। ठीक है, और एंड में जाके अगर पैसे ये कोई फीस एप्लीकेशन फीस मांग रहे हैं तो देन ये तो समझ लें कि 100% हो जाएगा ये फेक है। बाकी आप लोगों ने मुझे मजीद बताना है, खुद भी सर्च करना है, मैं भी सर्च करूंगा, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और आप चीज पे फोकस भी करेंगे और मुझे भी बताएंगे और मुझे भी गाइड करेंगे। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अगर यही 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 पोस्ट रियल हुई तो इसी की एप्लीकेशन प्रोसेस पे न्यू वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो हम किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।